प्रोफेसर बद्री नारायण सर, ये समझाइए जरा कि उत्तर प्रदेश का ये मैंडेट, पहली चीज तो मैं ये समझना चाहती हूँ आपसे कि दलित और पिछड़ा जो छिटका, वो दलित मायावती के साथ नहीं जाकर वो चला गया अखिलेश यादव के साथ। ये मात्र कुछ चुनावी नारों के बदौलत हुआ या ग्राउंड पर कुछ और रियलिटी थी जिसे बाकी दल नहीं समझ पाए कि सोशल इंजीनियरिंग मायावती की फेल हो गई, मायावती से छिटक गया वोट उनका, दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बीजेपी से भी छिटका और दलितों की कुछ तादाद बीजेपी से छिटकी इस चुनाव में? गरिमा जी, देखिए आपने बहुत अच्छा सवाल किया। जो सोशल इंजीनियरिंग जो शब्द है वो आज के संदर्भ में सोशल इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के रूप में देखा जाना चाहिए। जो उसको बेहतर ढंग से कर ले जाए वो उसका फायदा लेता है। तो और उसी से एक सोशल अलायंस बनती है, उसमें डेवलपमेंट भी एक बड़ा हिस्सा होता है डेवलपमेंट का। तो इस चुनाव में अखिलेश यादव ने जो एक सोशल मोजाइक तैयार किया वो इलेक्टोरल रिप्रेजेंटेशन दे करके और एग्रेसिव रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, उसका फायदा उनको मिला। लेकिन ये फायदा इसलिए मेरे अनुसार मोमेंटरी है क्योंकि ग्रासरूट लेवल पे जो एक भाईचारा, जो कि इन समुदायों के बीच में एक भाईचारा बना के एक अलायंस क्रिएट करना, जो बीएसपी करती रही थी लंबे समय तक, वो काम समाजवादी पार्टी को भी नहीं किया है। और उसमें दूसरी जो बात है वो जो बीजेपी है, बीजेपी के सामने एक बड़ा प्रश्न तो है कि कैसे अपने को रीइन्वेंट करे ताकि ये जो समुदाय उससे जो जुड़े रहे हैं बहुत सारे डेवलपमेंटल इंजीनियरिंग के सवाल पर, वो कैसे उससे जुड़े। तीसरी तरफ बीएसपी का मामला है कि बीएसपी, देखिए अभी सुधीन जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे कि बीएसपी अगले चुनाव में जो राज्य का चुनाव होगा वो एक अलग एजेंडे पर होगा और वहां पे लड़ाई भी अलग तरह की होगी। और अभी आप ही का मैं प्रोग्राम सुन रहा था उसमें, और उन्होंने बताया भी कि 10% वोट को मायावती को मिला है। और दलित एक होमोजेनियस शब्द नहीं है, दलित एक हेटेरोजेनियस शब्द है। इसमें बहुत सारे समुदाय हैं और बहुत लेवल पे खड़े हैं वो, तो उनको मोबिलाइज करने की अलग अलग स्ट्रेटजी और टेक्निक्स होती हैं, होनी भी चाहिए। मायावती को जांचो वोट्स का एक बड़ा प्रतिशत मायावती को मिलना है, इस बार भी मिला है और अगले चुनाव में और एग्रेसिव ढंग से मिलेगा। लेकिन ये भी तय है कि पासी जो एक बड़ा समुदाय, वो भी सेकंड लार्जेस्ट पार्टी कम्युनिटी है, जाटव के बाद दूसरा सबसे बड़ा, हाँ दूसरा, जो कांशीराम जी के समय से ही एक आधार वोट था, बन चुका था बीएसपी का, वो समाजवादी पार्टी की तरफ इस बार खिसका है और वो एक लीडिंग कम्युनिटी है, यानी ओपिनियन मेकर कम्युनिटी है। तो आपको ओपिनियन, वही पहले बीजेपी की तरफ चला गया था, यानी मायावती से अलग होकर बीजेपी की तरफ गया, अब वो समाजवादी पार्टी की तरफ जा रहा है। लेकिन दलित समुदाय इतनी ही नहीं है। उत्तर प्रदेश में 66 दलित जातियां हैं, जिनमें से ये कुछ डोमिनेंट बड़ी जातियां हैं और शेष बहुत सारी छोटी छोटी जातियां हैं। वो जातियां किधर जाएंगी, इससे तय होगा कि आगे के चुनाव का स्वरूप क्या होगा, क्योंकि वो एक माहौल बनता है। और क्या ये इस बात पर भी तय होगा प्रोफेसर बद्री नारायण कि 2027 में मायावती कितने जोर शोर से चुनाव लड़ेंगी? ये और ये मैं गरिमा जी कह रहा था कि ये जो छोटी जातियां हैं, छोटी छोटी, ये बीजेपी की तरफ से जुड़ी रही हैं। उसमें बहुत सारे जो ये अन्य योजना, राशन योजना, इन सब का भी रोल है अपनी तरह से, और डेवलपमेंटल योजना, मोदी के प्रति आशा विश्वास, ये सारे का रोल रहा है। अब यह है कि बीएसपी सचमुच अगले चुनाव बीएसपी बहुत ही यानी बहुत मजबूती से लड़ेगी। अगर नहीं लड़ेगी तो खत्म हो जाएगी। बीएसपी का खत्म होना, यानी इस चुनाव में तो मार्जिन पर है ही। अब एक आस है कि विधानसभा चुनाव में वो अपने को रिकवर कर ले, और मायावती में वो सारी शक्तियां हैं और सारी पॉसिबिलिटीज हैं कि वो अगर ठीक से कैंपेन कर दें और जुट जाए इलेक्शन में तो हवा बदल सकती है। वो अभी भी बहुत पावरफुल लीडर हैं। और समाजवादी पार्टी में ये कह रहा हूँ कि अखिलेश भी संभावनाओं से बड़े नेता हैं, लेकिन मायावती एक अलग तरह की मटेरियल है। नहीं, ये तो फिर दो पार्टियों की बात हुई प्रोफेसर बद्री नारायण कि भाई समाजवादी पार्टी के साथ जो गया दलित वो मोमेंटरी गया। अब हो सकता है 27 में मायावती प्रोएक्टिव जोन में आए, चुनाव लड़े और वापस अपने वोट को अपने साथ खींच लाए। लेकिन बीजेपी के साथ जो गया था वो वही, देखिए बीजेपी के साथ जो गया था वो इन्हीं, देखिए शेयर जो है जाटो एंड गैर जाटो, गैर जाटो में समाजवादी पार्टी बीजेपी कॉन्टेस्ट कर रही है वोट लेने के लिए, और दोनों ही कभी इधर कभी उधर, नाव कभी इधर कभी उधर जाती है।
लेकिन जाटो बेस वोट तो मायावती का बचा हुआ है। अब इसमें से कौन जितना ज्यादा ले पाता है, और ये डिपेंड करता है कि किस तरह के चेहरों को अगले चुनाव में बीजेपी दलित चेहरों को सामने लेके आ रही है। क्योंकि चुनाव में अंतिम समय में जो पॉलिटिकल, इसलिए मैं कह रहा हूँ सोशियो इलेक्टोरल इंजीनियरिंग के रूप में इसको देखा जाना चाहिए। ये सोशल इंजीनियरिंग अकेला नहीं रह गया है, ये पूरा इलेक्टोरल मैनेजमेंट है, इलेक्टोरल इंजीनियरिंग है। जो बेहतर ढंग से कर ले जाए वो उसके हाथ में विजय है, और वही आगे बढ़ेगा। ये तो हुई